Hello everyone. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा टॉपिक है for class 12 which is vector algebra. एंड गाइस ये जो हमारा टॉपिक है यानी ये जो वीडियो है ये पार्ट 4 है इस चैप्टर का. इससे पहले ही हम 3 पार्ट्स इस चैप्टर के देख चुके हैं. ठीक है, यानी कि 3 वीडियोस इस चैप्टर की पहले ही आ चुकी हैं. एंड अगर हम बात करें ये जो चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, ये केवल क्लास 12 के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर हम देखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई मेंस, जेई एडवांस एंड नीट हो जाएगा, एंड अगर हम स्टेट लेवल पे जो भी हमारे एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके और तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड स्कोरिंग चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा. ओके अगर हम क्लास 12 की बात करें इस वीडियो में तो हम पार्ट 4 जो है हमारा, इसमें हम 10.4 एक्सरसाइज के जो भी कंसेप्ट्स हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में देखेंगे. ओके तो 10.4 एक्सरसाइज की सभी कंसेप्ट हम यहाँ पे देख लेंगे. ओके तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं, व्हाट आर दे टॉपिक्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 10.4. ठीक है, सो देखो फर्स्ट है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड वी. हमें 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, एक ए वेक्टर दे रखा है एंड एक वी वेक्टर दे रखा है. नॉन जीरो यानी वो जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर्स नहीं है, इस टाइप से दे रखा है. एक ए वेक्टर ये दे रखा है A1 आई कैप प्लस V1 जे कैप प्लस C1 के कैप. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वेक्टर है बी वेक्टर, ये हमें दे रखा है A2 आई कैप प्लस V2 जे कैप प्लस C2 के कैप. हमें निकालना है वेक्टर प्रोडक्ट. ऐसे इसको हम डिनोट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. ठीक है, ये हमें फाइंड करना है. इसी को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स. कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हम A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल्स टू में ये I J और ये है K. ठीक है, ये प्लस रहेगा, ये माइनस, ये प्लस. J हमारा नेगेटिव रहेगा, बाकी दोनों पॉजिटिव रहेंगे. ओके अब हम फर्स्ट वेक्टर जो है उसके कोफिशिएंट A1 V1 C1, A1 V1 C1, ये हमारी फर्स्ट रो हो गई. ठीक है, अब हमारे पास ये है सेकंड वेक्टर, इसके कोफिशिएंट ले लेंगे A2 V2 C2, A2 V2 C2, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो. ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे हम? एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू में आई. ठीक है, और इनटू में अब हम आई को हाइड कर लेंगे. ठीक है, इस रो को, ये जो कॉलम है हमारे पास, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है, इसको आई को हाइड कर लेंगे. बाकी क्या बच गया हमारे पास, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे जो भी एलिमेंट्स बच गए. तो V1 C2 बीच में माइनस पुट करेंगे. ठीक है, और हो जाएगा V2 C1. ओके अब हमारे पास ये जो J है यहाँ पे हम माइनस यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज होगा. ओके अब हम इसको हाइड कर लेंगे. ठीक है, और बाकी जो भी एलिमेंट्स बचे उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे. तो इसको हाइड करने के बाद A1 C2 बीच में माइनस, फिर A2 C1. ओके फिर प्लस, क्योंकि ये तो प्लस रहेगा, K कैप, और ये आ जाना है हमारे पास, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा. अब हम K वाली कॉलम को हाइड कर लेंगे. ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे. तो आ जाएगा A1 V2 माइनस फिर A2 V1, A2 V1. बस यही हो जाएगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स. ओके अब हमने ये तो फॉर्मूला देख लिया, बट अभी हम इसको ना कैसे सॉल्व करेंगे, इसके एग्जाम्पल लेंगे, वो अभी हम कोई और टॉपिक में बताएंगे. ठीक है, अभी हम फिलहाल इतना देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स, ये होता है इसका फॉर्मूला.
ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड वी। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। ओके, अब हम ये देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम। देखो अब हमारे पास क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड वी वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन दैम। अब हमारे पास क्या दे रखा है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल भी दे रखा है। ओके, देखो इस टाइप से, एक हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, दूसरा वेक्टर है वी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये दोनों इससे इस वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, और इस वेक्टर के साथ भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, इसके साथ भी 90 डिग्री एंगल एंड इसके साथ भी 90 डिग्री एंगल। यानी कि ये जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, आप समझे, जब हम दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, एक यूनिट वेक्टर मिलेगा, इसको बोलेंगे हम एन कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर, ये परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर से। ठीक है, दोनों वेक्टर के ये यूनिट वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है, और अगर ये हमें इसकी डायरेक्शन अपर है तो ये पॉजिटिव मिलेगा। ओके, लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन बिलो है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ये माइनस हो जाएगा यूनिट वेक्टर। यानी कि गाइस जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इनटू में साइन थीटा, और ये मिलेगा इनटू एन कैप। ठीक है, क्या मतलब हो गया, ए वेक्टर ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी जो भी ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है, थीटा देखो एंगल है बिटवीन बोथ वेक्टर्स। ये एन कैप क्या है, हमने आपको बताया था कि जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ये थीटा है उनके बीच का एंगल, तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा, जो हमें एन कैप मिला। ठीक है, ये जो यूनिट वेक्टर है ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन अपर साइड है तो ये पॉजिटिव, लोअर यानी कि डाउन साइड बिलो है तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। ठीक है, फिलहाल हमें ये देखना है कि ये फॉर्मूला होता है हमारा इम्पोर्टेंट। ठीक है, यही है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स एंड अगर उनके बीच में एंगल दे रखा होगा तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सेम रहेगा, बस आ जाएगा साइन थीटा, ये आ जाएगा। ओके, देखो ऐसा हमारे पास अगर हमने इसका पूरे का मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये यूनिट वेक्टर है ना, एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, यही तो होता है यूनिट वेक्टर का मतलब। तो आज जब हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड किया ना मैग्नीट्यूड, तो हमें 1 मिल गया, तो हमारे पास ये आ गया। ओके, अगर हम यहाँ से हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा तो क्या फाइंड करेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ये पूरा आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इनटू में साइन थीटा। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को, इसको हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। तो ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा एन कैप, ठीक है, तो हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। समझ गए? ठीक है, अब देखो हम ये देख रहे हैं हमारे पास दो वेक्टर है। ठीक है, मतलब दोनों सेम वेक्टर है। ठीक है, ये भी ए ये भी ए। ठीक है, जब दो वेक्टर होंगे हमारे पास सेम वेक्टर होंगे, ठीक है, दोनों सेम वेक्टर हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा,
देखो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है, अब दोनों वेक्टर ये है ना, ए वेक्टर सेम वेक्टर हैं, तो इनके बीच का एंगल क्या है, 0 है ना, तो 0 है। तो देखो इस फॉर्मूले में पुट करो, ए वेक्टर क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए सेकंड वेक्टर, और फिर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, लेकिन इसके बीच में 0 है ना, और एन कैप हो जाएगा, बट यहाँ पे तो 0 आ रहा है ना, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में अगर थीटा 0 है, दो वेक्टर्स के बीच में, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। ओके, अगर हम बात करें अगर दोनों के बीच में थीटा 180 है, तो हमने ये देखा, ये जो हमारा फर्स्ट केस था, अगर कोलिनियर और पैरेलल की कंडीशन थी हमारी, ठीक है, तो उनके बीच में थीटा क्या हो जाएगा, 0, और जब थीटा 0 है तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन है जब दो वेक्टर क्या थे, पैरेलल थे, और कोलिनियर की कंडीशन में थीटा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो एंटी पैरेलल इन अपोजिट साइड्स, देखो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, एक वेक्टर है ए डायरेक्शन ईस्ट शो कर रहा है, लेकिन दूसरा वेक्टर है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन शो कर रहा है, ये वेस्ट डायरेक्शन शो कर रहा है, इनके बीच का जो एंगल है वो 180 है। अब ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये एंटी पैरेलल है। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस माइनस ए वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, चेंज, तो इसके बीच का जो एंगल है 180 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए वेक्टर, और हमारे पास जब हमें कॉस 180 मिलेगा ना, 180, तो यही हमारा पूरा क्या बन जाएगा, 0 बता देगा, क्योंकि कॉस 180 को जो हम चेंज करेंगे ना, सॉरी साइन 180 है ना, साइन है, साइन 180 को जो हम ब्रेक करेंगे तो साइन 90 प्लस 90, ठीक है, कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 हमें 0 दे देगा। तो बस यहाँ पे अगर हमें ये कंडीशन दिख रही है, ए वेक्टर क्रॉस माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू में 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब एक बात और, अगर दोनों वेक्टर में से कोई भी वेक्टर हमारा 0 है ना, ठीक है, या तो ए वेक्टर 0 है या फिर बी वेक्टर 0 है, इधर ए वेक्टर इज 0 और बी वेक्टर इज 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी इक्वल टू 0। ओके, समझ गए। अब देखेंगे, अब देखो अगर थीटा 90 है दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो हमारी कंडीशन हो जाएगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। ओके, अब यहाँ पे ये कंडीशंस देख रहे हैं, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इक्वल्स टू में 0, सेम यहाँ पे जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये क्यों है आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इक्वल्स टू में 0, देखो दोनों सेम वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास इस टाइप से है, ये हमारे पास x है, ठीक है, तो i क्या बताएगा, i वेक्टर अलोंग x एक्सिस, ठीक है, ये हमारे पास y एक्सिस है, j वेक्टर अलोंग y एक्सिस, और ये हमारे पास है z एक्सिस, तो k अलोंग z एक्सिस, यानी कि ये i j एंड k क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि जो i वेक्टर क्रॉस i वेक्टर इक्वल्स टू में 0, ठीक है, हमारे पास i वेक्टर है, ठीक है, अब दोनों सेम वेक्टर हैं, i क्रॉस i दोनों क्या है, सेम वेक्टर हैं, तो इन दोनों के जो बीच का एंगल है वो 0 है ना, ठीक है, पैरेलल की कंडीशन है, जब थीटा 0 है तो पैरेलल और कोलिनियर की कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। एक बार हम देखते हैं, देखो आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर, और दोनों के बीच का जो
एंगल है वो क्या है 0। तो हमने देखा ना ये तो पूरा 0 आ गया क्योंकि साइन 0 0 होता है, ठीक है, तो ये 0 शो करेगा। इसी प्रकार से सेम दोनों वेक्टर सेम है, तो जब दो वेक्टर सेम होंगे तो उनके बीच का एंगल 0 होगा, और जब 0 होगा तो हमें 0 मिलेगा दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सेम यहाँ पे दोनों सेम है, सेम हो जाएंगे तो एंगल 0 मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है, के वेक्टर मिल रहा है। देखो कैसे मिल रहा है, यहाँ पे देखेंगे हम आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, क्या फॉर्मूला हो जाएगा जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू में एंगल बिटवीन दैम, ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा, एंड फिर हमारे पास हो जाएगा एन कैप, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास आई और जे की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है, अब हम इस केस में देखते हैं, फिगर में देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना इन दोनों के बीच का, ठीक है, इन दोनों के बीच का, तो आप बताओ कि आई ये वाला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर यानी थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। हमें ये जो यूनिट वेक्टर मिलता है ये क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर जो मिलता है ये हमें वही मिलता है दोनों वेक्टर के जो परपेंडिकुलर होता है, ओके। तो आई वेक्टर और जे वेक्टर के परपेंडिकुलर के वेक्टर है, क्या है, के वेक्टर है, ठीक है। के वेक्टर इसके भी नए परपेंडिकुलर है एंड इसके भी परपेंडिकुलर है। तो जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई वेक्टर का और जे वेक्टर का, तो हमें परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा इन दोनों के, और परपेंडिकुलर क्या है, के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एन की जगह क्या लिखेंगे, के वेक्टर, ओके। अब देखो क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई, यानी यूनिट वेक्टर है ना ये, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जानी है, और ये भी यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू 1 ही होती है, और अब हमें सब कुछ मिल गया 1, लेकिन हम के को लिख देंगे, ठीक है, के कैप आ जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू आई क्रॉस जे वेक्टर हमें के मिल जाता है, उसी प्रकार से हम जे क्रॉस के हमें आई वेक्टर यूनिट वेक्टर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वही इन दोनों के बीच में 90 डिग्री आ जाएगा एंगल, जे की बात कर रहे हैं, के की बात कर रहे हैं, बाकी सब कुछ तो हमारा हो ही गया ना 1, लेकिन अब हमें इसके परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, तो जे के और के परपेंडिकुलर हमारा आई वेक्टर है, तो इसीलिए हमें आई वेक्टर मिल गया। और अगर हम के और आई की बात करें, के वेक्टर और आई वेक्टर की बात करें, तो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर तो हमारा जे वेक्टर होता है ना, ये तो सिंपल सी बात है, तो जे मिल गया। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट बात करें कि जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इक्वल्स टू में नेगेटिव हमें के ये मिल रहा है, ऐसा क्यों, अब देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एंटी, तो ये ना हम राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है, बट हम वो यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे केवल इतना बताएंगे कि ये क्लॉकवाइज, जैसे कि हमारे पास ये हो जाएगा आई, ठीक है, आई वेक्टर, और ये हो जाएगा हमारे पास आई, ठीक है, एंड इधर हो जाएगा जे वेक्टर और इधर हो जाएगा के वेक्टर, ओके। तो हमारा इस टाइप से चल रहा है, हमारा क्लॉकवाइज इस टाइप से चल रहा है, ठीक है। अगर हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर इस टाइप से चल रहे हैं आई इंटू जे, आई क्रॉस जे हमें पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। या फिर हम जे क्रॉस के करेंगे तब पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि हम जे क्रॉस के में क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना। बट अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम जे क्रॉस आई, ठीक है, जे क्रॉस आई की बात कर रहे हैं, यानी कि जे क्रॉस आई में हम यहाँ आ रहे हैं, तो अब हम क्लॉकवाइज जा ही नहीं रहे हैं, अब तो हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, हम इधर से इधर जा रहे हैं। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ना तो हमें माइनस मिलेगा, ठीक है। चलो एक बार बताते हैं, देखो जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जे वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर इनटू में साइन थीटा, और दोनों के बीच का जो एंगल है जे और आई के बीच का,
जे और आई के बीच का जो एंगल है वो तो 90 है, ठीक है। और अब हमें जो यूनिट वेक्टर मिलेगा ना, यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर मिलेगा वो हमें के मिल जाएगा। लेकिन अब हम नेगेटिव मिलेगा, ये माइनस में क्यों मिलेगा? माइनस में इसलिए मिलेगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। पता है ना कि जे से आई की साइड में जा रहे हैं और जे से आई की साइड का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसमें हमें ये तो यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1, ये भी 1, साइन 90 भी 1, हमें मिल गया माइनस के कैप, सिंपल। तो ये होता है हमारा जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इक्वल्स टू में माइनस के कैप। ओके, सेम यहाँ पे हम दो कंडीशन भी बिल्कुल सेम इसी कंडीशन पे फॉलो करती हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो, आप देख रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, यानी कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब ऐसा क्यों है? देखो, जब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ओके। अब हम देखेंगे वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू में साइन थीटा। और अब हमारे पास ये जो यूनिट वेक्टर मिलेगा ना एन कैप, ये नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। और ये माइनस क्यों मिल रहा है? क्योंकि डायरेक्शन क्या है? रिवर्स डायरेक्शन, ड्यू टू रिवर्स डायरेक्शन वी आर गेटिंग नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे माइनस मिल रहा है क्योंकि डायरेक्शन कैसी है? रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। ये था ए टू वी, ठीक है, यह है वी टू ए। तो हम बोलेंगे कि जो ए है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? अगर हम देखें तो बस केवल इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया। तो बस अगर हम देखेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस आ जाना है आगे, ठीक है, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये कॉम्यूटेटिव तो होता नहीं है, ओके। ये होता है ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, नॉट कॉम्यूटेटिव और जस्ट बिकॉज ऑफ रिवर्स डायरेक्शन, ओके। टॉपिक है हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे ट्राइंगल का? उसका फॉर्मूला होता है, ओके। देखो, ये हमारे पास ट्राइंगल है, यानी कि ए बी ए सी वी सी, थ्री साइड्स हैं, ठीक है। ए बी एक वेक्टर है, ए वेक्टर, एंड ए सी वेक्टर है विच इज वी वेक्टर, वी सी है सी वेक्टर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस क्या है इस ट्राइंगल का? तो बहुत ही इजीली बेस तो ए हो जाएगा, ठीक है, ये है ना बेस, इसका ए भी बेस है। तो हम ऐसे लिखेंगे हाफ, बेस क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ओके। अब हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे? हमने बेस लिख दिया ए वी, बट हाइट कैसे फाइंड करेंगे? तो हाइट फाइंड करने के लिए ये है, इसको बोल देंगे सी डी, ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी हाइट। सी डी क्या है? हाइट है, एंगल है थीटा। अगर हम हाइट फाइंड करेंगे तो हाइट फाइंड करने के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हाइट जो है ये क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है, ये सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी साइड, ओके। अब साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास हाइट हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारे पास ए सी है, ठीक है, क्या है? ए सी, और ए सी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। तो हमें हाइट फाइंड करनी है, हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इंटू में साइन थीटा। हाइट को हम रिप्लेस कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इंटू साइन थीटा, ओके। अब आपने देखा था इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर और साइन थीटा, ठीक है। ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इंटू में साइन थीटा। ये होता है मैग्नीट्यूड एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का
मैग्नीट्यूड। इसको हम ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। फॉर्मूला हम देख चुके हैं, तो हम इसको लिखेंगे हाफ और इसको हम रिप्लेस कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, ओके। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इनटू में साइन थीटा, ओके। तो ये है हमारा ट्राइंगल का फॉर्मूला। यानी अगर हमें एरिया फाइंड करना होगा तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से एरिया फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम ए को क्या बोल सकते हैं, ये ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर का मतलब ए बी वेक्टर ही तो है, यानी ए बी साइड, ठीक है। एंड वी वेक्टर क्या है, वी वेक्टर है ए सी साइड, क्या है, ए सी वेक्टर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू में हाफ और ए वी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ठीक है। अब देखो समझ गए ना आप, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ठीक है। हमें दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स। अब हमें वर्टिसेस दे रखे हैं ट्राइंगल के ए वी सी, ठीक है, एज इट्स वर्टिसेस। ये हमें वर्टिसेस दे रखे हैं, हमें इस वर्टिसेस की हेल्प से यानी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू में हाफ ए वी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ये होता है ना। ये भी हमने बताया ए बी ए वेक्टर को डिनोट करता है एंड ए सी वी वेक्टर को डिनोट करेगा। हमें क्या चाहिए, हमें ए बी फाइंड करना है, ठीक है, और हमें बी ए सी फाइंड करना है। तो हम ए बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। वी वेक्टर हमारे पास ये आ गया आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के। दोनों वेक्टर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए वी इक्वल्स टू में आई से आई तो कैंसिल हो गया, जे प्लस 2k, ओके। अब हमें फाइंड करना है ए सी। तो ए सी हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सी वेक्टर में से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा आई वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप, ओके। अब हमारे पास ए वी भी है, ए सी भी है। नाउ वी नीड टू फाइंड हाफ ए। अब सबसे पहले एट फर्स्ट वी विल फाइंड ए वी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ओके। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं दो वेक्टर्स का देखते हैं। सो हम फाइंड करेंगे ए वी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ओके, आई जे के। अब सबसे पहले हम जो ए वी है ना उसके स्केलर कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है, यानी आई जे के मल्टीपल। आई का मल्टीपल 1 है, जे का मल्टीपल 2 है, के का मल्टीपल 0 है, क्योंकि के तो है ही नहीं। तो के का मल्टीपल क्या है, 0, 1 2 0। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो हमारे पास ए बी, पहले हमें ए बी के लेने थे। तो ए बी हमारे पास ये है ना, ठीक है। तो पहले हम इसके लेंगे। आई क्या है, 0 है ही नहीं, और जे क्या है 1, के क्या है 2। तो ये हो जाएंगे 0 1 2। अब सेकंड वेक्टर ए सी के स्केलर कंपोनेंट ले लेंगे 1 2 0, ओके। अब देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसको, ठीक है। पहले हम फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे आई को, बाकी जो एलिमेंट्स है उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 × 1 0 माइनस 2 2 जा 4, ये प्लस ये माइनस ये प्लस माइनस जे कैप। फिर इसको हाइड कर देंगे, बाकी के एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 × 0 0, बीच में माइनस 2 × 1 2 प्लस के कैप। अब इसको हाइड कर देंगे, बाकी के एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 माइनस 1। हमारे पास आ जाएगा -4i और माइनस माइनस ये हो जाएगा, हो जाना है प्लस 2j माइनस के। ये आ गया हमारे पास, ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब हमें मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है, क्योंकि हम वी नीड टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड का मतलब आई जे के मल्टीपल्स का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का 4, 1 का 1 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 21, ठीक है। हमें एरिया फाइंड करना है,
तो एरिया क्या हो, ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर। ओके, हमने फाइंड किया है ए वी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर अंडर रूट 21, तो बस यही हो जाएगा, अंडर रूट 21/2 हमारा आंसर हो जाना है। वेरी सिंपल। ओके, ऐसे हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो नेक्स्ट देखेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ये क्या होता है, विच इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसके अंदर, इस वाले हमने फिगर एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया है, तो अगर बेस देखेंगे तो ए वी क्या है, बेस, और इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, बेस क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, अब हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम हाइट फाइंड करने के लिए ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, इसको बोल देते हैं जी ई। ठीक है, ये क्या है, जैसे हमने ट्राइंगल में किया था सेम पर पैरेललोग्राम में कर रहे हैं। हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, इसको हाइट बोल देंगे। जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है डी ई, यही हाइट है। ओके, हाइट कैसे फाइंड करेंगे, साइन थीटा देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो हाइट हो गई। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या हो गया, ए डी। ठीक है, ए डी, ए डी तो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, ए डी ही तो वी वेक्टर है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। अगर हम हाइट देखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इंटू साइन थीटा। आगे हमारे पास हाइट क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इंटू साइन थीटा। और इसी यही तो फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। ओके, हमसे बोला गया है कि हमें एक ए वेक्टर दे रखा है ए और वी वेक्टर दे रखा है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट को हम बोलेंगे क्या लिख सकते हैं इसको, इसमें एंगल ये तो लगाएंगे नहीं, ये यूज नहीं करेंगे हम, इसको पैरेललोग्राम के एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, हमें ए वेक्टर दे रखा है, वी वेक्टर दे रखा है, हम पहले क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए वही प्रोसेस यूज करेंगे जैसे अभी हमने ट्राइंगल में देखा था। ठीक है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, क्या आ गया 5i + j - 4k। हमें क्या चाहिए, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। ओके, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, हमारे पास क्या है √42। बस बहुत सिंपल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, तो आ गया √42 और यही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे फाइंड करते हैं हम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, तो ABCD हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, क्या होता है L × V होता है ना रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू में लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी AB। ठीक है, लेंथ हो जाएगी AB, AB को हम क्या बोल सकते हैं, AB हो जाएगा इंटू, और V क्या हो जाएगा ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ हमारे पास क्या हो गई, हाइट हो गई, क्या हो गई, हाइट हो गई, इसको हम बोल सकते हैं VC का मैग्नीट्यूड। बहुत सिंपल, तो हम इसको बोल देंगे बेस इंटू हाइट बोल सकते हैं इसका। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, बेस इंटू हाइट, जैसे हमारा पैरेललोग्राम में किया था वही करेंगे, बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी, तो बेस हो जाएगा A क्रॉस और हाइट हो जाएगी V। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड A को हम बोल सकते हैं AV वेक्टर और V को हम बोल सकते हैं VC, ये हाइट है इसकी। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, A वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास लेंथ है और ब्रेड्थ है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे और आपके पास उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, एरिया निकल जाएगा रेक्टेंगल का। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास
देखो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास, व्हेन यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर है जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, तो उसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर यानी एन कैप इक्वल्स टू में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स ए एंड वी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स ए एंड वी। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। अब हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। कौन कौन से वेक्टर्स दे रखे हैं, एक हमें ये वेक्टर दे रखा है ए, ठीक है, ए प्लस बी, और दूसरा दे रखा है बी। बी क्या दे रखा है, ए माइनस बी। ठीक है, हमें ए वेक्टर दे रखा है, ए दे रखा है हमें ये, और बी हमें दे रखा है ये। हम क्या करेंगे, हम अगर हमारे जब यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो पहले तो हमें ए और बी फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि ए और बी की जगह क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। पहले हम इन दोनों वेक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों क्या है हमारे पास, लेट कर लेंगे ए वेक्टर इक्वल्स टू में ए प्लस बी। ठीक है, और दूसरा है बी वेक्टर, ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो हम पहले ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। ए प्लस बी कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को एडिशन कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा। ये आ गया 2i प्लस 3j प्लस 4k, हमने a प्लस बी को दोनों को ऐड कर दिया। अब हमारे पास b वेक्टर है, ये क्या है, a माइनस बी। अब दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करना है हमें, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास b वेक्टर क्या आ गया, माइनस जे माइनस 2k। ठीक है, अभी हमें जो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना, वो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और जो दोनों वेक्टर हैं वो a प्लस बी एंड a माइनस बी दे रखे हैं। अगर हमें a प्लस बी और a माइनस बी नहीं दे रखे होते, केवल a और b दे रखे होते, तो हम ऐसा नहीं फाइंड करते, हम a प्लस बी और a माइनस बी ऐड नहीं करते। अगर हमसे बोला जाता ना कि परपेंडिकुलर टू a एंड b, तो हम क्यों फाइंड करते, हमारे पास a और b थे तो ठीक है, a क्या हो जाता a वेक्टर और b को हम वी वेक्टर बोल देते। बट अब हमें दोनों वेक्टर्स क्या दे रखे हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो बहुत सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, पहले हम एक वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, दोनों को एडिशन कर लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा वेक्टर फाइंड कर लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए एट फर्स्ट वी नीड टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स ए एंड वी। तो हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाना है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। आपको पता है ना कैसे फाइंड किया था हमने, बिल्कुल वैसे ही फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्या आ गया, माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। ओके, हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब आई, जे और के तीनों के मल्टीपल का स्क्वायर करके हमें अंडर रूट में पुट करना है। तो आ गया हमारे पास i का मल्टीपल 2 का स्क्वायर 4, j का मल्टीपल 4 का स्क्वायर 16 एंड 2 का मल्टीपल k का मल्टीपल 2 का स्क्वायर 4। तीनों को ऐड कर लिया, हमारे पास अंडर रूट 24 आ गया, और इसको हम बाहर निकालेंगे अंडर रूट से, तो 2 अंडर रूट 6 आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स a एंड v। नाउ वी आर हैविंग द फॉर्मूला, क्योंकि हमें वी नीड टू फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स a एंड v। सो हियर द फॉर्मूला which is n cap equals to में a vector cross v vector upon magnitude of a vector cross v vector. So cross product of both vectors is minus 2i cap plus 4j cap minus 2k cap upon, और इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाना है, 2 अंडर रूट 6। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन अंडर रूट अपॉन 2 अंडर रूट 6 आई कैप प्लस 4j अपॉन 2 अंडर रूट 6 माइनस 2k अपॉन 2 अंडर रूट 6। ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस i अपॉन रूट 6 प्लस 2 अपॉन रूट 6j माइनस k अपॉन रूट 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस हमने बहुत इजीली देखा कि अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला